नवागत एसपी ऋचा तोमर ने भवानी मंडी थाने का किया निरीक्षण। आते ही पुलिस जाब्ते का फटकार के साथ हुआ स्वागत कक्ष में अव्यवस्थाओं व उपस्थिति रजिस्टर को लेकर इंचार्ज को लगाई फटकार। संपूर्ण थाने का बारीकी से किया निरीक्षण। एएसआई भगवान सिंह के खिलाफ मारपीट मामले में चार्जशीट की जारी। सीएलजी बैठक में ड्रग्स व ट्रैफिक व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा। नवागत पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने भवानी मंडी थाना क्षेत्र में रात्रि विश्राम कर नगर की व्यवस्थाओं व पुलिस गश्त का निरीक्षण किया, जिसके पश्चात सुबह पुलिस थाने पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया, जहां पुलिस जाब्ते द्वारा एसपी तोमर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके पश्चात एसपी ने बारीकी से संपूर्ण थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत में ही स्वागत कक्ष की अव्यवस्थाओं व उपस्थिति रजिस्टर में जानकारी दर्ज नहीं होने को लेकर फटकार लगाई। थाना परिसर में गेट होने के बावजूद पशुओं के थाने में प्रवेश करने पर फटकार लगाई। भोजनशाला का निरीक्षण कर कर्मचारियों में कार्य को बांटा। वहीं आवश्यक सुविधा स्थलों पर व्याप्त गंदगी को देखकर एग्जॉस्ट फैन लगाकर दुर्गंध दूर भगाने की बात कही, जिसके पश्चात पुलिस बैरक का निरीक्षण कर जाब्ते से मुलाकात की। वहीं अन्य सुविधा स्थलों पर सीवरेज लाइन लीकेज मिलने पर आपत्ति जताई, जिसके पश्चात मालखाने का निरीक्षण, अवधि पार सामानों के निस्तारण के निर्देश दिए। पोस्टमार्टम रूम का निरीक्षण कर मृतकों के अंगों के निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं कारागृह में बंद कैदियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं के बारे में जाना। सीएलजी सदस्य, व्यापार महासंघ, सुरक्षा सखी, शांति समिति सदस्यों से परिचय कर सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्षद प्रदीप जैन ने ट्रैफिक व्यवस्था व जाब्ते में बढ़ोतरी सुधारने की बात कही। पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा द्वारा परिचय करने के दौरान औपचारिकता को गूगल से मिली जानकारी बताया। वहीं पालिका अध्यक्ष ने भी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने व जाब्ता बढ़ाने की मांग की। समाजसेवी जोरावर सिंह ने दूधाखेड़ी मार्ग को सुधारने की मांग की। व्यापारी नरेश माधवानी ने बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने। पार्षद अविनाश जायसवाल ने मंचलों द्वारा लड़कियों पर फप्तियां कसने, छेड़छाड़, तेज रफ्तार वाले बाइक चालकों पर पाबंदी लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात कही। व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने सीपीओ व्यवस्था में सहयोग की बात कही। साथ ही नगर के युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर लगाम लगाने की मांग की। वहीं अन्य व्यापारियों ने स्टार्टर हाउस बंद कराने, सीसीटीवी कैमरे चालू कराने, अपराधों पर अंकुश लगाने। महिला जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह पर अंकुश लगाने, बालिकाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर करने की बात कही। वहीं बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है। इस दौरान महिला फरियादी जानकी बाई ने मारपीट व तलवार से वार करने के मामले में पुलिस द्वारा कई दिनों से कार्रवाई नहीं होने की शिकायत की, जिस पर एसपी ने थानाधिकारी को मामले की जांच सौंपकर एएसआई भगवान सिंह के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के लिए निर्देशित किया। पार्षद बीणा मेहरा ने गश्त का समय बढ़ाने, मेला मैदान चौराहे पर युवाओं द्वारा नशा करने और वहीं बसों के रुकने से कॉलेज की छात्राओं को हो रही परेशानी, हाई स्कूल में समय से पूर्व बच्चों के बाहर निकलने, गुंडागर्दी करने और पूर्व में एक बालक के पास चाकू मिलने की बात से अवगत कराया। सब्जी व्यापारी ने सब्जी मंडी में दुकानें लगने और दारू का ठेका सब्जी मंडी में होने से आ रही परेशानी के बारे में बताया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस का आमजन में भय होने की बात कहते हुए पुलिस का बातचीत का तरीका सुधारने की बात कही। जार तहसील अध्यक्ष दिलीप शंगी ने पचपहाड़ में सट्टा, चरस, गांजा, स्मैक के बढ़ते वर्चस्व की बात कहते हुए बताया कि केवल एक फ़ोन पर 200 रुपये में स्मैक की पुड़िया मिल रही है, जिसे खरीदने के लिए स्मैक चीफ बच्चों की साइकिल तक चोरी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्र में अपराधों पर लगाम लगाने की मांग की। वहीं सभी की समस्याओं को सुनकर एसपी ने समाधान पर चर्चा करते हुए मुख्यतः परिजनों द्वारा बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी रखने की बात कही। साथ ही बताया कि वह जनता की सेवा के लिए यहाँ आई है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। एसपी ऑफिस निजी समस्याओं के लिए हमेशा खुला है। नशाखोरी के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि शराब खरीदना बेचना अपराध नहीं है, शराब सार्वजनिक स्थानों पर पीकर उत्पात मचाना अपराध है। समस्याओं का मुख्य कारण अधिक नशाखोरी को बताया। वहीं ड्रग्स मामले में दुकानदारों को पाबंद करने की बात कही। माता पिता को बच्चों पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही ग्रामीण कल्चर को बचाकर एक दूसरे की समस्याओं से अवगत होकर समाधान की बात कही। चोरियों में नशाखोरी का बड़ा हाथ बताया। माता पिता द्वारा बच्चों के सोशल मीडिया पर नजर रखने, ड्रग्स पर कड़ी कार्रवाई करने, टीजिंग का मामला सुधारने, छेड़छाड़ के मामले स्कूल के गेट पर झुंड बनाकर खड़ा नहीं होने, हथियारों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सभी अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही। समस्या से समय रहते पुलिस को अवगत कराने की अपील की। वहीं अपने जिले की कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने देगी।
सीएलजी सदस्यों ने नवागत एसपी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं एडिशनल एसपी ने अंत में देवेंद्र सिंह ने क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब से त्योहार मनाने की अपील की। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी राजस्थान से खबर। यहाँ के दौरे का मूल उद्देश्य ये था कि जो भी कस्बे के आसपास के गांवों की समस्याएं हैं, इस थाना क्षेत्र के अंदर जितना भी एरिया आता है उसकी जो भी समस्याएं हैं, अपने सीएलजी मेंबर्स, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी और उसके अलावा अन्य आमजन भी सभी लोग यहाँ पर पधारे। सभी ने अपनी समस्याओं से हमको अवगत कराया। उनकी सभी समस्याओं को हम लोगों ने नोट डाउन किया है। उन सभी समस्याओं पर कार्य करके उनको निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य यही था कि एरिया को समझा जाए, वहाँ के लोगों को समझा जाए। जिन लोगों की सेवा करनी है, जिस एरिया की समस्याओं को दूर करना है, उस एरिया को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ज़िले की समस्याएं काफ़ी सारी है। हर जगह ट्रैफिक को लेकर समस्या आ रही है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स के साथ बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर रिलेटेड जो समस्या है, जो इंटर स्टेट मूवमेंट है, वो चाहे आपत्तिजनक वस्तुओं का हो या फिर अपराधियों का हो या फिर गैंग्स का हो, उन सभी चीज़ों पर स्टडी करके कार्यवाही की जाएगी। उसी के साथ साथ महिला सुरक्षा को लेकर हम एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और उसके तहत हर गांव ढानी पहुंचा जाएगा और उसके प्रभाव जल्द ही आम जन को महसूस होंगे। पर नई जनरेशन को लेकर ड्रग्स की बात आ रही है, नशीला पदार्थ जो आज भी कहीं ना कहीं युवा जो है उसमें लिखते हैं, किस तरह की मॉनिटरिंग की जाएगी? युवा को लेकर कई समस्याएं हैं। युवा चाहे नशे की गर्त में जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो। उसके साथ साथ ही इररेस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया के यूज से भी काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन समस्याओं को लेकर हमारी पुलिस दो तरह की कार्रवाई करेगी। उनकी समझाइश की कार्रवाई भी करेगी, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में जाके समझाइश हो, हर जगह नुक्कड़ पे, चौराहे पे, थाना स्तर पर मीटिंग्स लेकर उनकी समझाइश हो। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है, कोई इस तरह का कोई भी कार्य कारित करता है जो कानून के अंदर अपराध है, उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और उस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। महिला सुरक्षा को लेकर मैम बात की आपने, तो महिलाओं को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला भी जनसंवाद में सामने आया है। ऐसा मामला परिवादिया ने बताया है, उसकी पत्रावली को चेक किया गया, उस पर धाराएं प्रॉपर नहीं थी, अनुसंधान चेंज कर दिया गया है, अनुसंधान थाना अधिकारी को दे दिया गया है। जो इस मुकदमे के अनुसंधान अधिकारी थे, उनके खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवादियों की सुनवाई प्रॉपर ना हो, अनुसंधान में किसी भी तरह की जानबूझकर लापरवाही बरती जाए, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी संज्ञान में आया मैडम, जिस तरह से दलित स्कूल है, कोचिंग संस्थान है, वहाँ लड़कियों को काफ़ी दिक्कत होती है, फक्के मारने का काम बच्चे करते हैं, इस तरह का लेकर जो मामला है उसमें क्या? इस पर हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। ये इश्यूज कई जगह निकल कर आ रहा है, इस पर मल्टी